ए सुनो, कल तुम्हारे घर पर कौन आया था? पूरा मोहल्ला हैरान और परेशान। सकिया के घर तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कभी भी कोई नहीं आया। कि तुम्हारे जानने वाले थे क्या? राफे के दोस्त हैं, ताज़ियत के लिए आए थे। राफे के दोस्त? पहले तो कभी नहीं देखा। ऑफिस से आए थे। ऑफिस से? अच्छा सुनो, तो खैर से तुम्हारी इद्दत भी हो गई। अब तुमने आगे के बारे में क्या सोचा? समझी नहीं, क्या कह रही हैं आप? ए नादान लड़की, ये जो तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमा रही हो ना, इस घर को चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और अब तो तुम्हारे दादाजी भी नहीं रहे जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अपने आप को ना रिश्ते नातों की जिम्मेदारी में मत उलझाओ। एक बार रिश्ते नातों की जिम्मेदारी में अगर बन गई ना, तो इस घर की एक ऐसी खूंटी बनकर रह जाओगी जिस पर बोझ डालना हर कोई अपना हक समझ लेगा। तुम्हारे आगे एक पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। मेरा एक मकान है, उसमें किराए का एक कमरा खाली है, वहां आ जाओ। अरे भला एक पेट क्या ही खा पी लेगा, और पैसे भी बच जाएंगे। और आपका इसमें क्या फायदा है? लो भला, मेरा क्या फायदा होना? मैं तो तुम्हारा ही भला सोचती हूँ। मेरी जो नंद है ना, हैदराबाद में रहती है, वो उस दिन तुमसे मिलने भी आई थी, लेकिन सरकार ने तुमसे मिलने नहीं दिया। क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? देखो भाई, अब तुमसे क्या ही छुपाना, तो सारे नसीबों के खेल है। अभी हाल ही में उसके बेटे की तलाक हुई है, और उसे एक अच्छी और खूबसूरत बहू चाहिए। तो मैंने सोचा तुम्हारा शौहर तो रहा नहीं, और उसकी बीवी तलाक लेकर चली गई, तो तुम दोनों। बस, शर्म नहीं आती आपको? किस किस्म की बातें कर रही हैं मुझसे? भले राफे इस दुनिया से चले गए, कि मेरा और राफे का साथ जिंदगी भर का है। इस घर के रिश्ते मुझ पर बोझ नहीं। मैं राफे की जिम्मेदारियों को आखिरी दम तक निभाऊंगी। और आप प्लीज उठिए और जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए। देखो, अभी तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचना। जो इतनी बड़ी जिंदगी है ना, दूसरों की चाकरी करके नहीं गुजरती। एक वक्त आएगा जब तुम थक जाओगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप जाइए यहाँ से। रिश्ता